अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं रेशा मलाई शामी कबाब। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ रेशा मलाई शामी कबाब के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए 3 अदद आलू, साइज़ आप देख सकते हैं। आधा किलो बगैर हड्डी का गोश्त, 1 प्याली चने की दाल, 4 to 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 10 से 15 अदद जवा मिर्च, एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको हम चॉप कर लेंगे। 4 अदद हरी मिर्च, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, हस्बे जायका नमक, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 एग एंड वाटर एज योर रिक्वायर्ड। ओके, अब हम कबाबों का गोश्त पकने रखते हैं और मैं आपको बताती हूँ उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कबाबों का मसाला पकाने के लिए गोश्त में चने की दाल ऐड करेंगे, जवा मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे जायका नमक, आलू मैंने बीच में से कट कर लिए, ये आप देख सकते हैं, और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसको पकने रखेंगे। तकरीबन ये मैंने ½ लीटर पानी ऐड कर दिया इसमें। इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। अब कवर करके मीडियम फ्लेम पे गोश्त गलने तक इसको पकने रखते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको चेक करते रहिए। गोश्त नहीं गले तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। कवर आपने इसको फुल नहीं करना, वरना इसमें से सारा पानी बॉयल होके बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, अब इसको हम पकने रखते हैं मीडियम फ्लेम पे गोश्त गलने तक। ये देखें कबाबों का गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया, ये आप देख सकते हैं। दाल भी काफ़ी अच्छी गल गई है। इसको मैंने बड़े भगोने में निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। अब इसको पीसने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें मशीन में नहीं पीसना, वरना अच्छा रेशा नहीं बनेगा। आपके पास सिल हो तो आप सिल पे भी पीस सकते हैं, और अगर सिल नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि सिल मेरे पास भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह पीसेंगे। वैसे तो गोश्त काफ़ी अच्छी तरह से गल गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके 2 तरीके हैं। आपके पास कोई भी स्टील की या कुछ भी ऐसी भारी चीज़ हो जिससे आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर सकें, या पोटैटो मैशर हो तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि बोटियों को हम पहले इस तरह से रेशा कर लेंगे, फिर हम इसको मैश करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया, बहुत इजीली ये रेशा हो रही है। ये देखिए बोटियों का अच्छी तरह से रेशा हो गया, ये आप देख सकते हैं। और आलू भी मैंने हाथ से हल्के हल्के पीस लिए हैं। अब इसको हम किसी भी ग्लास से, प्लास्टिक का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसको आप इस तरह से हल्का हल्का कर लीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से गल गई हैं तो हमें ज़्यादा पीसने की इसको ज़रूरत नहीं होगी और बहुत अच्छा रेशा इसका बन जाएगा। और अगर आपके पास सिल का बट्टा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, मैं आपको उससे भी बता देती हूँ। सिल का बट्टा लेके आप इसी के अंदर थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे इसको मैश कर लें। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा रेशा इसका बन रहा है। सिल मेरे पास नहीं है, चॉपर भी मैं यूज़ नहीं करती। ये मेरे पास एक छोटा सा बट्टा है तो इसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप बासानी घर में इस तरीके से भी आप कबाबों का मसाला पीस सकते हैं। ओके, ये अब हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, 1 अदद अंडा, कुटा हुआ साबुत धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना। ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। अब खूब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं कर रही। अब इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई को खूब अच्छी तरह से बीट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको मिक्स करते हैं। ओके, इसको अब मिक्स करते हैं और फिर कबाब की टिकिया बनाते हैं। ये देखिए, फ्रेश क्रीम मिक्स करके मैंने कबाबों की टिकिया बना ली है। कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और रेशे वाले बने हैं। अब इनको शैलो फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने पहले से गरम करने रखा हुआ था। कबाबों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब ये एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो पलट के दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने इनको पलट लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इनको फ्राई करके मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, गर्मा गर्म रेशा मलाई कबाब बिल्कुल रेडी हो गए। बहुत आसान और बहुत सादा रेसिपी है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कुछ अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।